दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। सो कल के दिन हमने काफ़ी सारी कंपनीज को डिस्कस किया था जिनके रिजल्ट भी थे, एक्सपेक्टेशंस के साथ में कंपैरिजन भी था और भी कुछ बड़ी खबरें थी। कुछ कंपनीज हमने छोड़ी थी जो हम आज डिस्कस करेंगे। 3 बड़ी कंपनीज है जिनके स्टॉक्स में कल के दिन काफ़ी बड़े मूव्स आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी कुछ है यहाँ पे सीखने को। रिजल्ट भी कुछ कॉम्प्लेक्स है तो उसको ईजी तरह से देखते हैं। फर्स्ट कंपनी है ICICI बैंक। स्टॉक ने रिजल्ट आने से पहले कुछ खास नहीं किया। 19 का पी रेशियो है, मार्केट कैप है 10 लाख करोड़ रुपीस का। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके जीएनपी और नेट एनपीए को देख लेते हैं। अगर ये कम होते हैं तो अच्छी बात है, अगर ये बढ़ते हैं तो बुरी बात है। सो जीएनपीए 1.53% क्यून के बेसिस पे घटे हैं, विच इज़ वेरी गुड। साथ में हम नेट एनपीए को भी देख लेते हैं तो ये भी कम होते हुए देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट यहाँ पे आपको दिखाई देगा तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं, हम करोड़ रुपीस में देखते हैं। सो ये आपके सामने डेटा है। सो कंपनी की सेल्स क्यून के बेसिस पे इंक्रीज कर चुकी है और वायनुअल बेसिस पे 3% के साथ में इंक्रीज कर चुकी है। नेट प्रॉफिट को देखने चले तो यहाँ पे 3% का डिप देखने को मिलेगा, यानी कंपनी का मुनाफा क्यून के बेसिस पे भी घटा है और कंपनी का मुनाफा वायनुअल बेसिस पे भी कम हुआ है, विच इज़ नॉट गुड। अच्छी बात नहीं है कि इतना बड़ा बैंक होके इस तरह के नंबर्स इसने पब्लिश किए हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप नोट कर सकते हैं जो डिक्लाइन का मेन रीज़न है वो है इसके एडिशनल प्रोविजंस। प्रोविजंस कंपनी को बनाने चलते हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोन्स ऐसे होते हैं जो वापस इनको रिकवरी में नहीं मिलते हैं, काफ़ी सारे पैसे डूबते हैं। तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, पहले से ही प्रोविजंस बना लेती है। वो पैसा कंपनी पहले से ही साइड में रख लेती है प्रॉफिट्स में से निकाल के। सो यहाँ पे कुछ लोन्स है जो कंपनी ने दिए हैं, एग्रीकल्चर लोन्स। सो कंपनी ने मिस क्लासिफिकेशन किया है, मतलब उन लोन्स को गलत जगह अकाउंट्स में दिखाया है। उसको प्राइमरी या फिर हम बोल सकते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंडर दिखा दिया, जो कि वो है नहीं। सो इसके लिए आरबीआई ने उसको देखा, गलती को फाइंड किया और उसके बाद में इन्होंने प्रोविजंस इसको रखा। इसको लेकर जैसे 1280 करोड़ रुपीस का प्रोविजंस एक्स्ट्रा बना दिया है। तो ये इन्वेस्टर्स को पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। साथ में आप देख सकते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम इंक्रीज कर चुकी है 7% के साथ में, जो कि बताता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग कोर बिजनेस परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एनपीए है कि उनके बेसिस में अपन ने देखा था डेटा, वायनो बेसिस में भी आप देख सकते हैं डिक्लाइन कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 2% से 1.5% हो चुके हैं, विच इज़ वेरी गुड। तो एसेट क्वालिटी इसकी इम्प्रूव कर चुकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोविजंस बना दिए हैं तो एसेट क्वालिटी ख़राब हो गई, नहीं। वो जस्ट एक हम बोल सकते हैं कि प्रोविजंस है, वो पैसे डूबे नहीं अभी तक, लेकिन उसके लिए प्रोविजंस बनाना काफ़ी ज़रूरी था, जो कि कंपनी ने बना दिए हैं। साथ में आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज कर चुके हैं, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट लाए है। ये थोड़ा सा नेगेटिव है। साथ में डिपॉजिट ग्रोथ भी अच्छी है और साथ में आप देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट डिक्लाइन है वो वन टाइम इन नेचर है, यानी इस क्वार्टर में प्रॉफिट गिरा है प्रोविजंस की वजह से। आगे कोई प्रोविजन कंपनी को इस सेगमेंट में बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो कंपनी ने एक्चुअली देखा जाए तो कैसा परफॉर्म किया उसको हम चेक करते हैं। सो यहाँ पे एक्चुअल डेटा आपके सामने, एक्चुअल रिजल्ट सबसे पहले आप देख लो। ये रिजल्ट है एक्चुअल, एनालिस्ट की एस्टिमेट ये है। नेट प्रॉफिट 11,318 करोड़ रुपीस के। पोल कितने की थी, 12,380 की थी। ठीक है, नेट इंटरेस्ट को देख लेते हैं तो नेट इंटरेस्ट हम बोल सकते हैं कि पोल से थोड़े से कम है। एनपीए को देख लेते हैं तो एनपीए मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था 1.65% का, लेकिन कंपनी ने दिया है 1.53%, विच इज़ वेरी गुड। कि एक्सपेक्टेशन से कम है, विच इज़ गुड। प्रोविजंस, अब देखिए मार्केट को लग रहा था कि इतने प्रोविजन आएंगे, लेकिन एडिशनल प्रोविजन के चलते इतने प्रोविजंस हो चुके हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक्चुअली देख सकते हैं कि कंपनी के प्रॉफिट है 11,318 करोड़ के। उसमें अगर कंपनी ने प्रोविजंस निकाल दिए हैं 1280 करोड़ के आसपास, देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन ऊपर नीचे होगी, एग्जैक्टली डेटा आपको कल ही मार्केट बताएगा, लेकिन अगर हम मोटा मोटी देखें तो अगर ये प्रोविजंस कंपनी के प्रॉफिट्स में आते हैं तो 12,000 समथिंग कुछ करोड़ के प्रॉफिट होते हैं और वो एस्टिमेट के आसपास या उसके ऊपर होते हैं। ठीक है, सो ये सब चीज़ें हैं जो देखना इंपॉर्टेंट है। अब इसमें टैक्स भी होता है, सब चीज़ें होती है। मैं जस्ट एक ब्रॉडर कैलकुलेशन आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो मार्केट को पता नहीं था ये सब चीज़ें और उसके बेसिस पे मार्केट ने एस्टिमेट रखी अपनी। अब प्रोविजंस थोड़े से बढ़ गए
लेकिन कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा था, नेट इंटरेस्ट इनकम का जो परफॉर्मेंस था वो अच्छा था, साथ में जो एनपीए है वो भी कंपनी के सुधरे हैं। सो ये सब चीज़ें हैं। सो यूएस मार्केट के अंदर भी बैंकिंग कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया, यहाँ के भी जो बैंक्स हैं अच्छा ही परफॉर्म करे। फेडरल बैंक की भी रिजल्ट काफ़ी कमाल के थे, 9% की तेजी दर्ज की थी। सो देखते दोस्तों क्या होता है कल के दिन, और इसमें स्टॉक अपने सपोर्ट से रेसिस्टेंस पर पहुंच चुका है। ये हम बोल सकते हैं एक डब्ल्यू पैटर्न कंपनी के स्टॉक ने बनाया है। ब्रेकआउट कर देगा तो ज़्यादा गैप है नहीं, लेकिन स्टिल स्टॉक अभी रेसिस्टेंस के आसपास ही आप मान सकते हैं। इसके बाद में एचडीएफसी बैंक, इसके भी रिजल्ट को देखते हैं। स्टॉक ने आधी % की तेजी के साथ में क्लोजिंग दी है। ये भी 19 का पी है, 7 लाख करोड़ का मार्केट कैप इसका, और इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं एनपीए कि उनकी बेसिस अनचेंज, और नेट एनपीए भी देख लेते हैं कि उनकी बेसिस अनचेंज, यानी ठीक है, बड़े नहीं है कम से कम। साथ में आगे चलते हैं, इसके रिजल्ट को देखते हैं। सेल्स कंपनी की 2% के साथ में इंक्रीज कर चुकी है, प्रॉफिट कंपनी के 12% के साथ में इंक्रीज कर चुके हैं, विच इज़ वेरी गुड। साथ में आप ये देख सकते हैं कि जो एनपीए है लास्ट ईयर, ये अपन ने कि उनकी बेसिस का देखा, वाई बेसिस का आपके सामने है, इंप्रूव किया है। 1.42% का था जो कि घट के 1.24% का हो चुका है। नेट इनकम वहाँ पे 7% के आसपास बढ़ी है, यहाँ पे भी 7% के आसपास बढ़ी है। तो दोनों बैंक्स ने डिसेंट नंबर्स दिए हैं, ये हम डेटा को देखकर बोल सकते हैं। ठीक है, साथ में हम देखते हैं यहाँ पे देखो एस्टिमेट के साथ में कंपैरिजन कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट 18,654 का है, एस्टिमेट थी 17,900 से लेकर 18,750। तो बीट क्या है एक्चुअली, हम या फिर हम इनलाइन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, नेट इंटरेस्ट इनकम भी आप देख सकते हैं, ये थोड़ी सी एस्टिमेट से नीचे गई है। सो नंबर्स ओके डिसेंट नंबर देखने को मिले हैं दोनों बैंक्स के। एनपीए को भी देख लेते हैं, तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी 1.26% की, बेटर देन एस्टिमेट। नेट एनपीए को हम देखें तो ये इन लाइन ही दिखाई दी है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कंपनी के रिजल्ट को। सो स्टॉक अभी थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है अपने रेसिस्टेंस पे पहुंचने की, तो 9% का गैप इसमें देखने को मिलता है। सो ये दोनों जो कंपनीज़ हैं ये काफ़ी डिफेंसिव कंपनीज़ हैं, काफ़ी बड़ी कंपनीज़ है और काफ़ी स्लो कंपनी है। फास्ट कंपनी के भी एक रिजल्ट आया है, उसको भी चेक कर लेते हैं, जो स्टॉक फास्ट ग्रो करता है और जो कंपनी भी फास्ट ग्रोथ दिखा रही है। सो कंपनी का नाम है नेटवेब टेक्नोलॉजीज, 6% की तेजी बनी रिजल्ट आने से पहले। E2E के नंबर्स को देखने के बाद में वैल्यूएशन आप देखो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट अभी देखना, क्योंकि कंपेयर करेंगे अपन रिजल्ट के बाद की वैल्यूएशन से। तो 141 का पीई रेशियो। सो यहाँ पे देखिए गूगल पे तो 19 जन इसमें डेटा दिया हुआ है, तो एस्टिमेट का डेटा शायद आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, हम नंबर्स देखते हैं सीधा। सेल्स 805 करोड़ की, नंबर्स बहुत ही डिफरेंट देखने को मिल रहे होंगे कि 300 करोड़ की सेल्स आ रही थी पहले, 800 करोड़ की हो गई। क्योंकि जो ऑर्डर कंपनी को मिला है वो कंपनी अब धीरे धीरे उसको बुक करना शुरू कर रही है, उसके पैसे कंपनी के पास में अब धीरे धीरे आ रहे हैं। ऑब्वियस है ना, जब कंपनी जैसे जैसे काम करती है वैसे वैसे ऑर्डर को फुलफिल करती है, कंपनी के पास में उसकी अमाउंट आती है। प्रॉफिट देखने चले तो 30 करोड़ की रेंज में था, 70 करोड़ की रेंज में आ चुका है। सेल्स 141% के साथ में बढ़ी है, नेट प्रॉफिट 150% के साथ में बढ़ा है। 140 का पीक झटके से 106 का हो चुका है। स्टॉक नहीं गिरा लेकिन वैल्यूएशन गिर गई, क्योंकि कंपनी का ईपीएस बढ़ गया, कंपनी के नंबर्स अच्छे आ गए। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली जो कंपनी का ईपीएस है वो इस तरह से बढ़ा है। अब इसमें अपडेट हुआ नहीं है, तो वैल्यूएशन का जो ग्राफ है आपको 100 के आसपास देखने को मिल जाएगा, जो कि अपने मीडियन के आसपास होगा, जो इसको वैल्यूएशन वाइज भी थोड़ा कंफर्टेबल बना देगा। साथ में प्रॉब्लम क्या है, जस्ट प्रॉब्लम ये है कि ओपीएम इसके घटे हैं, 13% के थे जो कि घट के 12% के हुए हैं। अदर इनकम थोड़ी सी ज़्यादा हो गई 7 करोड़ की, तो चलो ठीक है, ये कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन जो परसेंटेज है ओपीएम का वो कम हुआ है, बस एक नेगेटिव पॉइंट है, बाकी कुछ नहीं है। साथ में आप देख सकते हैं जो हाईलाइट है आर्टिकल्स में वो आपको ये देखने को मिलेगी कि कंपनी ने हाईएस्ट एवर क्वार्टर बुक किए हैं, 147% जंप मिला है कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर। सबसे बड़ी बात देखिए आप ये है इसके अंदर कि जितनी भी कंपनी की कमाई हुई है, 100 रुपीज़ की अगर कंपनी ने कमाई की है तो उसमें 64 रुपये कंपनी को एआई सिस्टम से मिले हैं। प्रॉफिट वॉज मेनली ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर एआई सिस्टम। सो प्रॉपर अगर आपको देखना है कि एआई कंपनी के अंदर पैसे लगाए, मतलब एआई कंपनी कोर कंपनी तो नहीं है लेकिन डेटा सेंटर वाली कंपनी के अंदर पैसे लगाए, तो वो ऐसी कंपनीज है
जिनमें रेवेन्यू का जो सोर्स है 50% ऊपर या 50% या उससे ऊपर एआई से आता हो। जैसे हमने देखा टीसीएस और इन्फोसिस की कमेंट्री कि एआई ने बहुत अच्छा किया, 20% की ग्रोथ है, लेकिन अगर वो 100 रुपये कमा रहे हैं तो 1 रुपये भी एआई से भी नहीं कमा पा रहे हैं। तो मतलब क्या है उस ग्रोथ का? उस सेगमेंट ही काफ़ी छोटा है, लेकिन यहाँ पे 64% का जो रेवेन्यू है वो इसमें एआई सिस्टम से मिलता है। तो अब इसको भी एस्टिमेट से कंपेयर करते हैं और इसके अंदर कंपैरिजन में यहाँ पे बीट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एनालिस्ट की एस्टिमेट है ही नहीं। ठीक है, तो बीट ही एक आएगा। तो अब कल पता चलेगा। मेरे हिसाब से तो नंबर्स अच्छे हैं, बीट हुई है शायद एक्सपेक्टेशंस। बाकी आप अपनी राय प्रकट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। काफ़ी टाइम से नज़र थी इन्वेस्टर्स की, यहाँ पे हमने देखा एक सपोर्ट, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट देखा, 150% चलता हुआ देखा। अगर ये यहाँ से यहाँ भी पहुँचता है कम से कम तो 34% का गैप इसमें है। देखते हैं कल क्या होता है। आपकी जो मतलब प्रेडिक्शन है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल की दोनों वीडियोस पे आप देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।